मसीह खुदावंद के कुद्दूस जलाली बाबरकत नाम में आपको पास्टर समरी इरफान का सलाम। डेली वर्ड्स चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आए खुदा के पाक कलाम में से रोमियो के नाम लिखा पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब, उसकी तलावत को सुनते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को जो हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी मखसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक है वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिनके गुनाह खुदावन मखसूब ना करे। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी का मोहर हो जाने और उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद ना मख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी मखसूब की जाए, और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप अब्राहम की उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है, और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदूल हुक्म भी नहीं। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल इंसानी के लिए, कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानित ईमान वाली है। वही हम सबका बाप है। चनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी कि वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारे रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की, और उसको कामिल इत्तकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाए, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत की बरकत हो। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बरकत दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।